आया झंडे को दिए जोरदार चांटा अनु की इंसल्ट करने के लिए। जी हाँ, जहाँ पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौकापरस्त लड़की है, वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो तो कैरेक्टर्स है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ आर्या अपनी दिल की बात बताना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु 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 ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बातें करना चाहता है, अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे, ना जाने कब का एहसास है वो, जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं ये सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु, और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो भी मैं ये बोल दूंगा कि ये सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्य, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे ही अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्य के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। तो दोस्तों, अब जहाँ जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्य सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जहाँ पे वो आर्य सर की गाड़ी होती है, उसमें फ़ोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है, तो होटल रूम से जैसे ही चेकआउट कर रहे होते हैं आर्य और अन्नू, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नज़र आती है, जहाँ पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए। तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है, मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे वहाँ पे झंडे आता है, और झंडे वहाँ से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहाँ पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को तो वहीं बीच में आ जाता है, झंडे और गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि जहाँ पे अब घर पहुँचती है जब अनु, तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते और पूछते हैं कि कहाँ थी तू रात भर, एक फ़ोन कर नहीं बता सकती थी तू। तो वहीं अब जहाँ पुष्पा भी बोलती है कि अरे बताना अनु बेटा क्या हुआ, आखिर कहाँ थी, पापा कुछ पूछ रहे हैं। जहाँ पे अब अनु बता देती है कि मैं रास्ते में थी जब मैसेज आया कि मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया है। जहाँ पे पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे इसका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया है, अब तो आप खुश हो जाओ। तो वहीं अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं कि एक फ़ोन करके नहीं बता सकती थी क्या। तो जहाँ पे अब अनु बताती है कि मैं रात में जहाँ पे रुकी थी, वहाँ पे ना वापस आने की बस दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे एक होटल में रुक गई थी, और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाई। तो वह अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं अनूप के पापा, और कहते हैं कि ये कंपनी है, मजाक लगा रखा है। कभी जब मैं बोल बोल के थक गया कि ट्रांसफ़र कैंसिल कर दो, ट्रांसफ़र कैंसिल कर दो, तब कैंसिल नहीं हुआ। तब तुम यहाँ से ज़िद करके यहाँ से चली गई, और जब तुम चली गई तो रास्ते में कैंसिल का मैसेज आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मजाक लगा रखा है क्या आर सर ने? मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इस बार मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ पे अब अनु बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि मैं रात भर होटल में रुकी थी, वो भी आर्य सर के साथ। तो ये बात जानने के बाद पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी तो पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं भी ये बात नहीं बता सकती। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जैसे ही ऑफिस पहुंचता है आर्या, तो वहां पर जैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है अनु पे, और कहता है कि अनु एक मौका परस्त लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है। उस होटल में रुके तुम दोनों क्योंकि उसने चाहा, और अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते तो भी वह मना नहीं करती। वो तो तुम्हारी शराफत थी कि तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं, और अगर तुम कुछ करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। तो वही अब एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्य झंडे को। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में आर्य ने बिल्कुल ठीक चांटा लगाया झंडे को? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या एक चांटा तो डिर्व करता ही था अनु के लिए, इतना कुछ बोलने के लिए, इंसल्ट करने के लिए? झंडे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो सबके होश उड़ा देगा। कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ लिया है जहां से न सिर्फ आर्यवर्धन की सोच बदलने वाली है, बल्कि अनु और उसके परिवार की जिंदगी भी पूरी तरह हिलने वाली है। दरअसल आर्यवर्धन को पता चल गया है कि अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। ये खबर सुनते ही आर्य का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपको पता है, अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। माँ भी चौंक जाती हैं। क्या? कब हुआ ये?
आर्य धीमे स्वर में कहता है, माँ, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह बात मुझे अनु ने नहीं बताई। आर्य के लहजे में दर्द है, हल्की सी नाराजगी भी। वो समझ नहीं पाता कि अनु ने उससे यह बात क्यों छिपाई। वो सोच में डूबा हुआ है। तभी उसकी माँ उसे समझाती हैं, बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अनु के साथ खड़े रहना चाहिए। जब जिंदगी मुश्किल होती है तभी अपनों का साथ असली सहारा बनता है। माँ की बात सुनकर आर्य का मन और दृढ़ हो जाता है। वो तय करता है कि अब जो भी इस आग के पीछे है उसे वो छोड़ने वाला नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा है और दिल में निश्चय। जिसने अनु के परिवार को नुकसान पहुंचाया है, अब वो बचेगा नहीं। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। वो आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि विपिन के पापा प्रभु हैं। जी हाँ, वही प्रभु जो ऊपर से सीधा साधा दिखते हैं लेकिन अंदर से खतरनाक योजना बना चुके हैं। आज जब प्रभु अपनी बहन रजनी को ये सब बताते हैं, हाँ, दुकान में आग मैंने ही लगाई थी ताकि अनु के पापा को सबक मिले, तभी उनके बेटे विपिन ये बात सुन लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से से कांपते हुए कहता है, पापा, आपने ये क्या कर दिया? मैं सब बताऊंगा अनु को, उसके पापा को और पुलिस को भी। अब आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु को न शर्म आती है न पछतावा, बल्कि वो गुस्से में आकर अपने ही बेटे को बुरी तरह मारता है। वो बार बार चिल्लाता है, किसी को कुछ मत बताना, समझे? मारते मारते विपिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। रजनी यह सब देखकर दौड़ कर आती है और विपिन को अपनी बाहों में संभालती है। वो प्रभु से कहती है, भाई बस कीजिए, बच्चा है, डर गया है, आप इसे छोड़ दीजिए। फिर वो विपिन की ओर मुड़ती है, उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, देख बेटा, तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ। विपिन की आंखों में आंसू हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस सिर हिला देता है। दिल से तो वो सब बताना चाहता है, अनु को, पुलिस को, लेकिन माँ की कसम के आगे उसका दिल कमजोर पड़ जाता है। उधर अनु अपने घर में टूटी हुई बैठी है। पापा की दुकान जल चुकी है, सब कुछ राख बन गया है। पापा का चेहरा निराश है, माँ की आंखों में चिंता है। अनु सोचती है, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं अपने पापा की मदद करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तय करती है कि मीरा मैम से पैसे उधार लेगी ताकि वो अपने पापा की दुकान फिर से बना सके और बाद में धीरे धीरे पैसे चुका दे। सुबह सुबह अनु ऑफिस पहुंचती है। वो हिम्मत जुटाकर मीरा मैम के केबिन में जाती है और कहती है, मैम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मीरा बिना ऊपर देखे जवाब देती है, हाँ, हमेशा बात ही तो बनाती हो तुम, थोड़ा काम भी कर लो। अनु धीमे से कहती है, मैम प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीरा उसकी बात काट देती है और एक फ़ाइल उसके हाथ में थमा देती है। पहले ये कोटेशन फ़ाइल तैयार करो और इसे 45 मिनट में मुझे दे दो, उसके बाद बात करना। अनु के हाथ कांपते हैं। वो सोचती है, शायद मीरा मैम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? दिल में निराशा, आंखों में चिंता लिए वो काम में लग जाती है। फाइल लेकर ऑफिस से निकलते वक्त उसका दिल और भारी हो जाता है। वो सड़क पार करती है, तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। उसकी माँ सड़क किनारे नमकीन और बिस्किट बेच रही हैं। माँ बार बार लोगों से कह रही हैं, भैया ले लो ना, ताज़ा बिस्किट हैं, नमकीन ले लो। लेकिन कोई नहीं रुकता। अनु का दिल टूट जाता है। वो दूर से सब देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मेरी माँ ये सब करने पर मजबूर हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं अपनी मम्मी पापा की हालत नहीं देख सकती। वो वहीं खड़ी रह जाती है, चुपचाप अपने आंसू पोंछती है। दूसरी तरफ आर्य को जब यह सब पता चलता है कि अनु के पापा की दुकान में आग सिर्फ हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, तो वो अब खुद को रोक नहीं पाता। वो गुस्से में कहता है, जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो चाहे कोई भी हो, उसे सजा दिलाकर रहूंगा। आर्य के इस नए अवतार को देखकर दर्शक भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या आर्य अब बन जाएगा अनु का रक्षक और न्याय का योद्धा? क्या वो सच्चाई तक पहुंच पाएगा और असली गुनहगार ये वाकई यानी विपिन के पापा को बेनकाब करेगा? और क्या विपिन अपनी माँ की कसम तोड़कर सच बाहर लाएगा, या फिर डर और प्यार के बीच वो हमेशा के लिए खामोश रह जाएगा? अब कहानी में आगे देखने लायक होगा कि क्या रघु और प्रभु दोनों एक्सपोज होंगे। क्या आर्य सच तक पहुंचकर अनु के परिवार को न्याय दिलाएगा? दोस्तों, सीरियल अब अपने सबसे रोमांचक ट्रैक पर है। हर एपिसोड के साथ एक नया राज खुलने वाला है और हर किरदार की असली सूरत सामने आएगी। आपको क्या लगता है, क्या आर्य सच में दोषियों को पकड़ पाएगा? क्या अनु को उसकी मेहनत और सच्चाई का फल मिलेगा?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स और तुमसे तुम तक की हर ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो चुका है, जहां आग में सिर्फ दुकान नहीं जली, बल्कि सच भी तपकर सोना बनने वाला है। ये कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? शादी बच्चन से मिला। क्या काम है उनसे? उन्होंने मुझे बुलाया। चाचा जी हक्के बक्के रह जाते हैं। अनु नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पीछे संगीत धीरे धीरे गूंजता है और माहौल में एक रहस्यमयी सन्नाटा फैल जाता है। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। अब तक आप देख रहे थे कि अनु का रिश्ता, उसका अतीत और आर्यवर्धन के साथ उसकी जुड़ी डोर, सब कुछ धीरे धीरे रहस्य बनता जा रहा था। लेकिन अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जो हर किसी को चौंका देगा।